and how do you open the bracket. This means that this is common with this. Okay, that means firstly you will multiply this whole bracket by 3, okay, and then by √3. ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप सिंपल मेथड्स में ब्रैकेट ओपन करते हो, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 इंटू √3, ओके, प्लस 3 √2 मल्टीप्लाई, ओके, so √3 इंटू √2 which is equal to √6, okay, so it will be √6. अब अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इनमें हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो कर नहीं सकते फर्दर. सो दिस विल बी द सिंपल आंसर. थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. सो 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6 प्लस 6. ओके, इट्स वेरी सिंपल. तो आपने क्या करना है, इनको ऐड नहीं कर देना है. एक के साथ √3 है, एक के साथ √2 है, ठीक है. तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है ना. √2 की वैल्यू डिफरेंट है, √3 की वैल्यू डिफरेंट होती है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ये हमारा फाइनल आंसर है. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3. यहाँ पे कोई आइडेंटिटी आपके ध्यान में आ रही है क्या? कोई आइडेंटिटी है जो आपको याद दिला रही है कुछ? यस, कौन सी? आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी, एक तो सिंपली भी कर सकते हो आप. ब्रैकेट अगर जैसे ओपन करना है फर्स्ट में तो वैसे कर सकते हो. अगर आपने आइडेंटिटी यूज करनी है तो वाई यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी आपको दिख रही है यहाँ पे? दैट इज व्हाट? a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज इक्वल टू क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ठीक है. अब यहाँ पे कंपैरिजन करिए और a और b की वैल्यू देखिए, ठीक है. एंड हेयर आप अगर देखते हो तो हेयर a इज इक्वल टू, a कितना है यहाँ पे? इन प्लेस ऑफ a आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 3 है. सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू a माइनस, देखिए माइनस b की जगह पे √3 है, b की जगह पे √3 है. सो b इज इक्वल टू √3. तो take the values. In place of a write 3, so 3 minus √3 and 3 plus √3 will be equal to a square. a square मतलब 3 square minus b square √3 square which is further equal to 3 3s are 9 minus root cancels with square, 9 minus 3 and you are left with 6. ओके, दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल. चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट है आपके पास √5 प्लस √2 होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए. कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है? तो वाई यूजिंग, याद करिए. Yes, it is a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab. ये थी आइडेंटिटी. अब यहाँ पे कंपैरिजन करिए. a कितना है? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? हेयर a इज इक्वल टू √5 एंड b इज इक्वल टू √2. अब इसमें डाल दीजिए वैल्यूज. सो यू विल गेट व्हाट? √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर. a यहाँ पे √5 है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b कितना है? √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? √5 इंटू बी √2. ये तो बिल्कुल सिंपल है. √5 कैंसल्स विद दिस एंड यू आर लेफ्ट विद 5 प्लस स्क्वायर और रूट कैंसल्स एंड यू आर लेफ्ट विद 2
प्लस 2√10 which is further equal to 5 plus 2 7 plus 2√10 है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, तो √5 का मतलब है कि वो कितना है 5 रेज़ टू पावर 1/2 और उसके बाहर भी 2 है, तो फिर क्या हुआ 1/2 इंटू 2 क्या होगा 2 से कैंसिल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे रूट से कैंसिल हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे क्रिएट करना है। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, और ये थोड़ा सा आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैं चेक करूँगी लाइव क्लास में। दिस इज़ √5 माइनस √2। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको समझ आ गया है, क्योंकि ये सेम आइडेंटिटी हमने कहाँ यूज़ करी क्वेश्चन नंबर 2 में भी, प्लस √2। ठीक है, तो बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी होगी यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू डैश 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 डैश। ये आप खुद भरेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है सेम, और ये आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए ध्यान में। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ओके, विच विल बी इक्वल टू क्या होता था √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर विच इज़ फर्दर इक्वल टू, ये क्यों कैंसिल होता है ये मैं अभी आपको ऊपर बता चुकी हूँ। सो 5 माइनस 2 जो कि आता है 3। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो चलिए ये आपका आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना था, आइडेंटिटी ही यूज़ करनी थी।